बहुत समय पहले जब युगों का संतुलन बिगड़ने लगा, ब्रह्मा ने एक दिव्य संरचना रची, त्रिकाल व्यूह, जो केवल उसी योद्धा द्वारा पार किया जा सकता था जो ज्ञान, युद्ध और आत्मशक्ति का सम्मिलन हो। उस समय का चयनित रक्षक था आरव, एक साधारण गांव का बालक जो स्वयं को तो केवल गौपालक समझता था, पर उसका भाग्य कहीं ऊंचा लिखा गया था। एक दिन आरव को जंगल में एक रहस्यमयी पत्थर मिलता है जिससे समय थम जाता है। वहां प्रकट होते हैं ऋषि वृद्धज्ञान, जो उसे बताते हैं कि वो काल यात्री है, समय में यात्रा करने वाला रक्षक। आरव का पहला पड़ाव होता है सत्ययुग। वहां देवी सरस्वती उसे ज्ञान, मंत्र और आत्मचिंतन का वरदान देती हैं। एक भयावह भ्रम की परीक्षा में वो समझता है, ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, आत्मा की चेतना है। इसके बाद वह त्रेता युग में प्रवेश करता है, जहां उसे लक्ष्मण से युद्ध कला और हनुमान से समर्पण सीखने को मिलता है। श्री राम उसे सिखाते हैं कि धर्म के लिए त्याग ही असली वीरता है। यहां आरव अग्नि परीक्षा में अग्निबाण का वरदान प्राप्त करता है। फिर आता है सबसे कठिन युग, कलियुग, जहां लोभ, मोह और तकनीक का अंधकार फैला हुआ है। वहां उसका सामना होता है अपने ही भविष्य के एक दानवी रूप से, अंधकारमय आरव, जो उसे कहता है कि वही उसका अंतिम रूप है। पर आरव ज्ञान और आत्मशक्ति से उसे पराजित नहीं करता, बल्कि स्वीकार करता है और अपने ही भीतर के भय को गले लगाता है। यही स्वीकारोक्ति उसे आत्मबल देती है। 3 युगों की शक्तियां मिलकर आरव के सामने प्रकट करती हैं त्रिकाल व्यूह। वहां उसका सामना होता है काल नियंता से, ब्रह्मा का वह सृजन जो समय का अंतिम निर्णय करता है। काल नियंता आरव को भ्रमों की परीक्षा में डालता है। क्या तू भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है? क्या तू आराम की जिंदगी चाहता है, या तू युगों की पीड़ा से भागना चाहता है? पर आरव कहता है, मैं समय को बदलने नहीं, उसका संतुलन लौटाने आया हूं। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसकी आत्मा में प्रकट होते हैं और उसे काल पुरुष घोषित करते हैं, समय का वो रक्षक जो हर युग की रक्षा करेगा। आज आरव अदृश्य है, पर हर समय में मौजूद है।